हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जो हम लोग जो भोजन करते हैं, फूड खाते हैं, फूड जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स माने जटिल फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई चीज़ों से मिलके बना होता है। और इसमें जो है हम लोग ने देखा था कि जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक, हम लोग के लेने के आधार पर, जो खाने के आधार पर हम लोग ने इसको दो तरीके से बांटा था, माइक्रो और मैक्रो के रूप में। ठीक है, माइक्रो वो होते हैं जिनको हम लोग कम मात्रा में चाहिए और मैक्रो वो होते हैं जिनको हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, और दूसरे भी बांटा था हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में भी बांटा था। फिर हम लोग ने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग सबसे ज़्यादा हमको चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी देते हैं। हम लोग ने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है सैकराइड्स के रूप में तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। देखा था मोनोसैकराइड वो होते हैं जिसमें मतलब एक सिंगल मात्रा में हो, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, और डाइसैकराइड मीन्स दो, और उसी को हम लोग ओलिगोसैकराइड बोला था। ओलिगोसैकराइड वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा होने चाहिए और 9 से कम होने चाहिए, मतलब 9 तक होने चाहिए। 2 से 9 तक जो है मोनोसैकराइड अगर होंगे तो उसको हम लोग ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया तुम्हारा पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड माने ओलिगो से ज़्यादा, माने 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होने चाहिए, उसको हम लोग पॉलीसैकराइड बोलते हैं। कल हम लोग ने मोनोसैकराइड स्टार्ट किया था। मोनोसैकराइड में हम लोग ने देखा था क्या, मोनोसैकराइड में हम लोग ने देखा कि जो हमारा मोनोसैकराइड होते हैं, सबसे छोटे सैकराइड होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके सबसे छोटा फॉर्म है सबसे। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग का था ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 के फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में भी होता है, या हमारी शुगर ब्लड में भी होता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप्स में होता है, ग्रेप्स इसी वजह से उसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। और जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमने बताया था कि ये जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज क्या है, हमारे ब्लड में होने की वजह से इसको ब्लड शुगर भी कहा गया है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है, इसका हम लोग दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी बोले थे। इसको क्या बोले थे, डेक्सट्रोज भी बोले थे। क्यों, क्योंकि जब डॉक्टर डिप चढ़ाता है, जब डिप लगाता है, तो जब ग्लूकोज चढ़ाएगा उस ग्लूकोज की बोतल में डेक्सट्रोज लिखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे हम लोग ने देखा था दूसरा एग्जाम्पल फ्रक्टोज। फ्रूट्स में जो है जो सैकराइड्स पाया जाता है, मोनोसैकराइड पाया जाता है, वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। सबसे ज़्यादा मोनोसैकराइड में सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, और नेचुरली अकरिंग होता है। इसी वजह से इसमें कोई भी चीनी उन्हें डालने की जरूरत नहीं होती है। फिर आगे हम लोग ने देखा, फिर फ्रक्टोज के बाद में फिर गैलेक्टोज देखा। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में शुगर होती है, इसी वजह से ब्रेन शुगर कहा जाता है। ब्रेन में सेरिबेलम होता है, इसी वजह से इसको सेरिबोज भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर हम लोग ने आगे देखा, फिर ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद में, फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा राइबोज देखा। फिर हम लोग डीऑक्सीराइबोज देखा कि डीएनए में होता है। क्लियर। फिर हम लोग चले गए थे डाइसैकराइड में, डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड। डाइसैकराइड में हम लोग ने देखा, डाइसैकराइड, डाई मीन्स दो, माने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइसैकराइड बन जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने सुक्रोज लिया था, सबसे मीठी शुगर होते है डाइसैकराइड में सुक्रोज। केन शुगर के नाम से जाता है। केन शुगर माने गन्ने से बन मिलता है। ठीक है, और गन्ना बड़ा मीठा होता है। काहे से बना होगा, दो मैंने बताया, तो दो कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी हल्का मीठा, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा, तो दोनों को मिला दो, सबसे ज्यादा मीठा, और सबसे ज्यादा मीठा होता है गन्ना। गन्ने से बनती है चीनी, इसी वजह से इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, इसको केन शुगर भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर हम लोग ने देखा कौन सा, फिर हम लोग ने लैक्टोज देखा। लैक्टोज में क्या होता,
गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज हल्का मीठा होता है और गैलेक्टोज जो है बिल्कुल मीठा नहीं होता। मैंने बताया था इसी वजह से कंबाइन करोगे तो बिल्कुल कम मीठा बनेगा। जैसे लैक्टोज कौन, जैसे दूध होता है, दूध में और जो ह्यूमंस का दूध होता है, माँ के स्तन से जो दूध निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा होती है। क्लियर है, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। फिर उसके बाद में बताया माल्टोज में हम लोग ने बताया कि माल्टोज में क्या है, काहे से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एनर्जी देता है और ग्लूकोज एनर्जी देता है, तो एनर्जी प्लस एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी, किस में मिलेगी, आप अच्छी चीज़ खाओगे। कौन से, ड्राई फ्रूट्स खाओगे। ड्राई फ्रूट्स हो गया जैसे बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ठीक है, काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स खाओगे, इसमें माल्टोज होगा। ठीक, जर्मिनेटेड सीड, अंकुरित अनाज खाओगे, जैसे चने हो गए, दालें हो गए, अंकुरित दालें हो गई, इसको खाओगे तो क्या होगा, इसमें माल्टोज होगा। क्लियर है। लास्ट में चौथा एग्जांपल देखा था हम लोग ट्रेहलोस। इंसेक्ट के जो होमोलिम्फ होते हैं इसमें पाया जाता है ट्रेहलोस। इतनी बातें हम लोग ने कल करी थी। क्लियर है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में, थोड़ी सी बातें पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे करते हैं। क्लियर है। चलो, तो पॉलीसेक्राइड आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या करते हैं समझ लो, थोड़ा दो तीन बातें। पॉलीसेक्राइड्स, ठीक, नाम ही पता चला है पॉली मैंने कल क्या बताया था, 10 या 10 से ज्यादा। क्लियर है, 10 या 10 से ज्यादा। तो पहली बात तो 10 या 10 से ज्यादा होंगी, और दूसरी बात कि पॉलीसेक्राइड जो है हम लोग कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा डीप चलें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो है होमोपॉलीसेक्राइड के रूप में भी जान सकते हैं, और ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड में भी जाना जाता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में जाना जाता है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, देखो होमो मीन्स सेम, कहीं शब्द मिल जाए होमो, है ना, होमो मीन्स सेम, माने जब हमारी मोनोसेक्राइड एक ही तरीके के, जब 10 एक ही तरीके के 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिल जाए तो क्या कहलाया जाएगा, पॉलीसेक्राइड कहलाया जाएगा। क्लियर है। हेट्रो मीन्स अलग अलग, जब कई सारे मोनोसेक्राइड मिल जाएं आपस में, कितने, 10 या 10 से ज्यादा मिल जाएं, तो उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड, वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हमको होमोसेक्राइड के पूछे जाते हैं, ना कि हेट्रोसेक्राइड के। होमोसेक्राइड के एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन हो जाएगा, जैसे हो स्टार्च हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, जैसे कौन, सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज। ठीक है, जैसे कौन, जैसे चिटिन हो गया है ना, जैसे चिटिन हो गया। क्लियर है, जैसे चिटिन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीसेक्राइड के सब एग्जाम्पल हैं। ठीक, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है, इसमें कौन सा मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड है। समझ में आए। तो हम लोग ने मोनोसेक्राइड पढ़ ही चुके हैं, डाइसेक्राइड पढ़ चुके हैं, ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, ये स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, चिटिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है। यही क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में। समझ में आया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप एक बात समझो, मैं बार बार शुगर तब से चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, शुगर पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि बताओ शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अभी हम लोग ने अच्छा एक चीज पढ़ी, सुक्रोज, कल पढ़ी थी, सुक्रोज के बारे में पढ़ा था। भाई देखो शुगर काहे से बनती है, शुगर बनती है गन्ने से, गन्ने का रस होगा, उसको पूरा प्रोसेस होता है, आपको मालूम है सब। ठीक, तो गन्ने से बनती, और गन्ना में कौन सा डाइसेक्राइड होता था, सुक्रोज होता था कि नहीं, सुक्रोज होता था। ठीक, तो जो हमारी जो चीनी होती है, ये शुगर होती है, तो ये कैसे बनती है जरा बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ शुगर। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ शुगर। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ शुगर कैसे बनती है, देखो काहे से बनती है, सुक्रोज से बनती है। ठीक है, सुक्रोज से बनती है। और सुक्रोज हमारा किससे बनता था, सुक्रोज याद करो किससे बनता था, जीएफ से बनता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बनता है। ठीक, जी गर्लफ्रेंड माने जी से ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस एफ माने फ्रक्टोज। एफ माने क्या, फ्रक्टोज। हमने क्या बताया था, फ्रक्टोज माने जिसमें फ्रूट्स और सबसे नेचुरली अकरिंग, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होती है फ्रक्टोज। क्लियर है। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज C6H12O6,
यही तो होता है। प्लस फ्रक्टोज भी क्या है, ये भी सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में ही होता है, तो C6H12O6। क्लियर है। तो जब ये दोनों मिला दोगे, ठीक है, मिलाने के और थोड़ा सा हीट दोगे, थोड़ा सा हीट करोगे, जब ये थोड़ा इसको हीट करोगे तो बनेगा क्या, यही दोनों कंबाइन कर दो, बनेगा क्या, पहले अब बनेगा ऐसे प्लस करके, इसमें ये समझ लो ऐसे बनाना तरीका समझो, इसमें पानी अलग हो जाएगा, समझ रहे हो, पानी अलग हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगी, शुगर में अब इसमें से निकाल लो, खुद ही निकालो, देखो C कितने हो गए, C12, ठीक, C कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और H कितने होंगे, 22 हो जाएंगे, भाई H2 इधर आ गया, 24 हो गया, 24 में 2 हटा दो, कितना H 22 हो गया। क्लियर है। और कौन सा बचा, और तुम्हारा ये बचा O, ठीक है, तो O कितने हो जाएंगे, O 1 निकल गया, और कितने हैं 6 12, मतलब क्या बचा 11, नहीं समझे, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी शुगर हो गई, ये क्या हो गई, शुगर हो गई, समझ। यही फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसमें, ठीक है, इसमें स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है शुगर का, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर है, शुगर, ये शुगर का फॉर्मूला है। शुगर की बात अगर कर रहे हैं तो कुछ बातें हम लोग, आर्टिफिशियल शुगर किसको कहा जाता है, क्वेश्चन यही आ सकता है, आया भी है, क्या बताओ इनमें से किसको आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ठीक, कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे, समझ में, इसको उतार लेना, ठीक। अगर शुगर की बात चल रही तो हम लोग आर्टिफिशियल शुगर के देख लेते हैं, कौन कौन सी किसको आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर किसको कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, है ना, जो कृत्रिम तरीके से जो है बनाई जाती है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। तो काहे से होते हैं, कौन क्या होती हैं, एक होती है एस्परटेम, एस्परटेम नहीं नाम सुना होगा, हम जानते हैं, ठीक, एस्परटेम होता है, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शुगर। क्लियर है। दूसरी होती है, इसको सब जानते हैं, सैकरीन, ठीक है, सैकरीन, ठीक, सैकरीन इसको सब जानते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है इसका है आर्टिफिशियल शुगर का, सुक्रोज होते हैं ना, सुक्रोलोज कह दो, ठीक है, सुक्रोलोज कह दो, बस सुक्रोलोज कह दो, ठीक है, सुक्रोज होता है, एल लगा दो, इसमें एल लगा दो, सुक्रोलोज हो जाएगा, समझ लो। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल शुगर के, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्टार लगा लेना। क्लियर है, समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कर लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रोटीन के बारे में, ठीक है, प्रोटीन के बारे में चलते हैं, प्रोटीन के बारे में जरा समझते हैं, ठीक। चलो हेडिंग डालते हैं प्रोटीन, ठीक, 2 बातें समझते हैं, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहली बात 2-3 चीजें समझो। प्रोटीन जो होती हैं ये सबसे पहली बात तो अमीनो एसिड से बनती हैं। काहे से बनती हैं, अमीनो एसिड। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने साइकिल चलाए होंगे, साइकिल में चेन होती है ना, चेन होती है, चेन कैसे होती है, कुछ ऐसे ऐसे लड़ियाँ लगी होती, ऐसे ऐसे लड़ियाँ लगी होती है, ऐसे ऐसे करके, क्लियर है, ऐसे ऐसे लड़ियाँ लगी होती हैं, ऐसे ऐसे मान लो लड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक, ऐसे लड़ियाँ लगी होती हैं। तो इसमें क्या है, ये जो लड़ियाँ हैं ये क्या है, ये जो लड़ियाँ हैं, जब एक लड़ियाँ लगी फिर 2 3 4 5 ऐसे 100 मिला दिया तो पूरी की पूरी चेन बन गई। क्लियर है। प्रोटीन बिल्कुल इसी प्रकार की होती है। ये लड़ियाँ जो हैं, लड़ियों की जगह इनको क्या बोल दो, अमीनो एसिड बोल दो, क्या बोल दो, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, ठीक। तो ये जो अमीनो एसिड हैं, कई सारी अमीनो एसिड को आपस में मिला दो, चेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोटीन बोल देंगे। यही प्रोटीन होती है, ठीक। तो कह सकते हैं, बताओ अमीनो एसिड के सबसे छोटा इकाई क्या हो गया, अमीनो एसिड हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलो अगर अच्छा प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो होती हैं हमारे बॉडी डेवलपमेंट में मदद करती, किसमें, बॉडी डेवलपमेंट में, ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कह सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे जो बॉडी है, पूरा शरीर है, शरीर को जो है आकार बढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है। अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंदर बताओ क्या होता है,
ठीक, क्लास होती तो मैं ऑफलाइन क्लास होती तो मैं पूछता आपसे, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक, नहीं मालूम, जरा समझ लो 2 बातें। देखो ग्रोथ माने होता है, देखो डेवलपमेंट बड़ा है कि ग्रोथ बड़ा है, आप अपने दिमाग से बोलो तो कौन सा बड़ा है? डेवलपमेंट जो होता है ये बड़ा शब्द होता है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है। इसका मतलब ये होता है, देखो ग्रोथ क्या हो सकता है, ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल माने आप एक पर्टिकुलर चीज में ग्रोथ हो सकता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके माध्यम से दोनों चीजें समझोगे, ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि एक इंसान है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, और ये क्या हो रहा है कि मान लो इनकी नौकरी लग गई, ठीक, नौकरी लग गई और ये खूब पैसे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे खूब, मतलब खूब पैसे मिस्टर एक्स जो हैं इनकी नौकरी लग गई तो ये पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाते वेल्थ इनके पास बहुत, पैसा तो बहुत हो गया, वेल्थ बहुत हो गई, ठीक, पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन पूरे और जो पूरा इनका घर है बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे पहले था, आज भी वैसे ही है, ठीक, घर भी टूटा फूटा पड़ा है, भाई बहन भी सब ऐसे ही घूम रहे हैं, माता पिता भी ऐसे सब घूम रहे हैं, पैसा बहुत कमा लिए, तो क्या होगा, ये इनकी ग्रोथ हुई है, इनकी ग्रोथ क्या हुई, एक फॉर्म में हुई, पैसे के फॉर्म में, तो ये बहुत अच्छे हो गए, ठीक। डेवलपमेंट होता है कि आप जो है पूरा ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो जाए, माने जैसे आपका शरीर है, ठीक है, आपका शरीर का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। देखो ग्रोथ माने आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप जब बढ़ते हो, बच्चा जो होता है तो उसका दिमाग भी बढ़ रहा है, उसके शरीर भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसके अंग भी बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, हर चीज बढ़ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सरकार बनी तो पता चला सरकार क्या कर रही, खूब सारी रोड बनाए जा रही, पूरे स्टेट में खूब रोड, पूरा रोड का स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा रोड का जाल बना दिया, ये पूरा स्टेट है, पतला पूरा रोड का जाल बना दिया, यहाँ से यहाँ, 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 पूरा कनेक्ट कर दिया पूरे स्टेट को, क्लियर है। तो उस स्टेट में क्या हुआ, ग्रोथ तो हुई है, ग्रोथ हो गई है, किसकी, रोड्स की ग्रोथ हो गई है, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ, नहीं हुआ। डेवलपमेंट कब कहा जाएगा, जब उस स्टेट में रोड्स भी बन गई, स्कूल भी बन गए, हॉस्पिटल्स भी बन गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स भी बन गए, हेल्थ सेंटर्स भी बन गए, समझ रहे हो, उसके अंदर जो है वो जो तुम्हारे ओल्ड लोग हैं उनके लिए भी बन गया, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, मतलब पूरे स्टेट में ओवरऑल जब डेवलपमेंट हो जाता है, ओवरऑल जो है जब विकास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटीन खूब दिया जाना चाहिए, ठीक है, बच्चों को प्रोटीन खूब दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे छोटे होते हैं, और ये क्या है, उनका जब शरीर छोटा होता है तो उस समय प्रोटीन का काम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, बॉडी बनाएगा, बॉडी अच्छे से ग्रो करेगा, उस समय बच्चे की क्या बॉडी बढ़ रही होती है तो उसमें मदद करता है, ठीक है, ऑर्गन्स बड़े होते हैं, दिमाग बढ़ रहा होता है, इस वजह से उसको जो है प्रोटीन की बहुत सख्त जरूरत होती है। इसी वजह से बच्चों को खूब दूध खूब कायदे से दिया जाता है, ठीक है, दूध हो गया और भी दालें हो गई, ये सारी चीजें दिए जाती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, क्लियर है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स होते हैं इसमें, बेसिकली कि इसकी जो डिस्कवरी किसने करी है, ठीक है, प्रोटीन की जो डिस्कवरी है ये किसने करी है, डिस्कवरी, ठीक है, इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज मुलर ने करी है। क्योंकि क्या हुआ है, इसकी खोज किसी और ने करी, इसको नाम किसी और ने दिया, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसी और ने दिया, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा होता तो शायद उतना इंपॉर्टेंट ना होता, इस वजह से ये चीज आप लिख लेना, ठीक। डिस्कवरी इसकी मुलर ने करी, लेकिन अगर नेम्ड की बात करें, नेम्ड बाय मतलब इसको नाम किसने दिया, ठीक है, तो नाम किसने दिया, इसको थोड़ा इधर कर दें, ठीक है, इसको नाम जो है किसने दिया,
तो नाम इसको दिया है बर्जीलियस ने, ठीक है। एक इंसान है, बहुत काबिल इंसान, बर्जीलियस, ठीक है, ठीक है, बर्जीलियस है, IUS, ठीक है, बर्जीलियस, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर इसका किसने दिया है, तो एक इंसान है पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो 3 व्यक्तियों ने का इसका श्रेय है प्रोटीन में, ठीक है। नाम किसने दिया, ठीक है, डिस्कवर किसने किया, और स्ट्रक्चर किसी और ने दिया, ठीक है, बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह, ठीक है। पैदा कहाँ हुए, पैदा किसने किया है, और डेवलपमेंट उनका कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ, समझ रहे हो, और रहे कहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से इसकी जन्म किसी और ने दिया, नामकरण किसी और ने किया है, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर किसी और ने दिया, समझ में है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोटीन, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी बेसिकली 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं इनका सबसे पहला प्रोटीन, सबसे पहला प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एक एक हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ठीक। एक होते हैं तुम्हारा ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और एक होते हैं मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्लियर है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक एक को हम लोग समझते हैं क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, जो मसल्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो हमारे बोन्स को मजबूत बनाने में, स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो जॉइंट्स में पाए जाते हैं, जॉइंट्स में, है ना, जोड़ होते हैं, ठीक, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। जैसे जॉइंट्स में हो गया, जैसे हमारे इसको हम लोग इलास्टिक वाला भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलास्टिक, या इलास्टिक के अलावा, इलास्टिक गलत बोल दिया, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी इसको बोलते हैं, मतलब संयोजी ऊतक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक बोलते हैं इसको, ठीक है, संयोजी ऊतक। तो ये वो वाले हमारे प्रोटीन होते हैं जो मसल्स हमारी बनाते हैं। मसल्स बनाने में आप लोग जाते होगे, वो बॉडी जिम में जाते हो ना, मसल्स जो बनाते हो, तो मसल्स बनाने में कौन सा मदद करेगा, फाइब्रस प्रोटीन मसल्स बनाता है, बोन को स्ट्रांग करता है, जॉइंट्स को मजबूत करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, कौन, फाइब्रस प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम्पल्स आप लोग समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नंबर 1 एक्टिन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ लो, एक्टिन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया मायोसिन, दूसरा हो गया क्या, मायोसिन हो गया। जैसे हमारा वो हो गया कोलेजन हो गया, कोलेजन, ठीक है, कोलेजन हो गया। जैसे केराटिन प्रोटीन जो बालों में होता है, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। जैसे तुम्हारा इलास्टिक प्रोटीन होता है, जैसे तुम्हारा होता है एक मेबुलिन, जैसे तुम्हारा होता है मेबुलिन प्रोटीन, ये एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन के एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, इलास्टिक हो गया, मेलोबिन हो गया, एटसेट्रा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये जो एक मैंने बताया इतने एग्जाम्पल 3, 4, 6 मैंने नाम लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इन्हीं के नाम बार बार रिपीट करके आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं फाइब्रस वाले, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का प्रोटीन, और वो है कौन, ग्लोबुलर, ठीक है। दूसरा टाइप का प्रोटीन होता है ग्लोबुलर, ठीक है। चलो ग्लोबुलर, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इसका ये प्रोटीन जो है बेसिकली ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, माने पूरे शरीर में प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, संचारण का काम करता है, प्रोटीन
ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम करेगा, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कौन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इसी वजह से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने की वजह से इसके एग्जांपल्स भी आप एग्जांपल से ही आप समझ जाओगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल सबसे पहला कौन सा, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था आरबीसी का रंग, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, समझ रहे हो, किसके कारण, हीमोग्लोबिन, तो हीम माने आयरन, ग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। दूसरा हीमोग्लोबिन हो गया, जैसे अल्फा ग्लोबिन हो गया, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन हो गया, जैसे तुम्हारा बीटा ग्लोबिन हो गया, ये सब एग्जांपल है इसके। जैसे सीरम हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा IgA, जैसे तुम्हारा IgB, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ये प्रोटीन हमें ट्रांसपोर्ट का, संचारण का काम करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे वो तुम्हारा अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, IgA, IgB, ये सब क्या हो गए, सीरम, ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं ग्लोबुलर के, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा हो गया, तीसरा वाला जो इसका एग्जाम्पल है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तीसरा वाला हो गया मेम्ब्रेन माने क्या होता है, परत, मैंने आपको बताया ना, मेम्ब्रेन भी कहीं शब्द मिले, मेम्ब्रेन माने होता है परत, ठीक है। परत कैसी भी हो सकती है, परत नाजुक भी हो सकती है, ठीक है, परत नाजुक भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। जैसे आपको मैंने जब कान पढ़ाया था तो मैंने बताया था कान का जो पर्दा होता है इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेकिन वो क्या होती, बहुत नाजुक होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें साउंड वेव जाएंगे, वाइब्रेशन होगा, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक। तो ये मेम्ब्रेन की तरह, परत की तरह काम करता है ये, ठीक है, परत की तरह काम करेगा। और ये क्या करता है, सेल में सिग्नल प्रोवाइड कराने में मदद करता है। क्या करेगा, सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिग्नल देने में मदद करता है, ठीक है, देने में मदद करता है, ठीक है, सेल को सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये इसका, और एग्जांपल्स की अगर बात करें, सबसे पहला एग्जांपल इसकी बात करें तो पहला एग्जांपल हो जाएगा जैसे हिस्टोनो, ठीक है, हिस्टोनो प्रोटीन हो गया। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोटीन हो गया, ठीक। जैसे तुम्हारा हो गया रोडोप्सिन, ठीक, जैसे हो गया तुम्हारा रोडोप्सिन। एस्ट्रोजन, याद करो जब मैं आपको हार्मोन्स पढ़ा रहा था, हार्मोन्स के समय आपको मैंने बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता था ये ऐसा हार्मोन होता था, क्या, ऐसा हार्मोन जो महिलाओं में पाया जाता है। और यही कारण, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो है ये जो महिलाएं जो हैं आदिशक्ति कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है एस्ट्रोजन। रोडोप्सिन, आपको जब मैं आई पढ़ा रहा था, आँख पढ़ा रहा था, आँखों में ये पिगमेंट पाया जाता है, ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन हमारे जो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई की कमी के कारण जो है ये हमारे रॉड्स में होता है, रॉड्स में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। ये क्या करता है, जब इसी में इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है, रात में दिखाई नहीं देता। क्लियर है, समझ में आया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अच्छा, अब देखो अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन में एक चीज़ समझ लो, आदमी कहता है कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आप इतना समझ लो कि जो प्रोटीन, देखो कोई भी चीज़ आप इतना समझ लो, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी, कहते हैं ना, एक कहावत है इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना, कहते हैं ना, एक एप्पल रोज खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, ठीक। लेकिन रोज ज़्यादा, अगर एप्पल ज़्यादा, एप्पल कहते हैं एन एप्पल अ डे, मतलब एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर, पता चला एप्पल 1 किलो रोज खाए जा रहे हो, ठीक है, 1 किलो खा रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसमें एसिड होती है,
ठीक है। एप्पल में भी एक एसिड होती है जो क्या करेगी, दांतों में इफेक्ट कर जाएगी। ठीक, तो उसमें आप कहावत तो पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। ठीक, क्या बोला, एन एप्पल अ डे, ये नहीं बोला पर केजी एप्पल अ डे। ठीक है, 1-1 किलो पतला एप्पल खा जा रहे हो, डॉक्टर के पास पहुंच गए, दांत खराब हो गए। ठीक, तो कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसको उपयोग करोगे तो वो नुकसानदेह है। क्लियर है। तो उसी प्रकार से जो प्रोटीन है, प्रोटीन अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके एज फैक्टर में। जैसे बच्चे जो होते हैं, तो बच्चे उनका जो है चूँकि शरीर बढ़ रहा होता है, इस वजह से बच्चों के लिए प्रोटीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। इसी वजह से दूध का सेवन उनको कराया जाता है। ठीक है, दूध उनको देना चाहिए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो उसकी नीड थोड़ी कम होती जाती है, फिर हमको एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसके बाद में फिर क्या होता है, अच्छा बड़े में भी क्या होता है कि जैसे मान लो क्या होता है, जो कुछ लोग मेहनत का काम कर रहे हैं, माने फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग मेंटल वर्क कर रहे हैं। देखो दोनों चीज़ें हैं। एक लेबर क्लास है जो वो क्या करता है, वो फिजिकल वर्क बहुत करता है, समझ रहे हो, किसान है वो फिजिकल वर्क बहुत करता है। लेकिन एक जो कंपनी में जैसे बैंक का मैनेजर है, तो वो फिजिकल काम नहीं कर रहा है, वो मेंटल काम कर रहा है। तो उनके खाने में डिपेंड होगा, समझ रहे हो, खाने में क्या होगा, अंतर होगा। तो उसको प्रोटीन, मैनेजर को प्रोटीन की आवश्यकता उतनी नहीं है एज कंपेयर टू जो किसान है। किसान क्या है, किसान को बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी भी चाहिए और एनर्जी के साथ में उसको जो है प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्लियर है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तो रही बातें सब कहानी की। ठीक, लेकिन अगर हम एक नेचुरली आपके एग्जाम की बात करें तो प्रोटीन पर डे के हिसाब से करें तो हमारी जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, ठीक है, और मेल्स होती है, इनका जो प्रोटीन लेने का अलग अलग सिस्टम होता है। क्यों मैंने बताया आपको, महिलाओं में आपने देखा, अभी तक मैंने इतना पढ़ाया है, आपको मैंने बताया कई सारे अंग जो हैं महिलाओं में वो क्या है, छोटे छोटे हैं। ठीक, वजन कम है उनका। ठीक है, आप खुद ही जानो। और मेस में क्या है, वही चीज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या भाई इनको जो है डेवलपमेंट के इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। मेस में क्या है, मेस में प्रोटीन इसको ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या डाइट हो, हर चीज़ इनको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और फीमेल्स में तो इनको कितना चाहिए, 46 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 46 ग्राम चाहिए। और मेल्स को कितना चाहिए, 56 ग्राम चाहिए। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, बेबी होगा। तो बेबी होगा तो आप देखो महिला को भी चाहिए, वो बेबी है उसके, वो भी डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट की होने की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल में उसको 46 नहीं, उसको तब जो है उसको 73 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 73 ग्राम। किसको, प्रेग्नेंट फीमेल को। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल को ज़्यादा चाहिए। समझ में आया। तो प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसको प्रोटीन की मात्रा 73 ग्राम चाहिए, और एल्स 46 ग्राम में सफिशिएंट है। ठीक है, 56 ग्राम सफिशिएंट है उसके लिए। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रोटीन के बारे में कि बताओ इनमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटीन होता है। तो मैं बोलने से बेटर लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा है, आप भी लिखते रहो। ठीक है, कौन से चीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहला आता है मिल्क। ठीक है, मिल्क, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इधर लिखेंगे सब्जेक्ट, इधर लिखेंगे उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो मिल्क सबसे पहला ही आता है मिल्क। बहुत बार पूछा गया है कौन सा होगा, कैसीन होगा। कौन सा होगा, कैसीन प्रोटीन होगा। ठीक है, दूसरा होता है स्किन में या बोन्स में, स्किन या बोन्स में। ठीक है, हड्डियों में कौन सा होता है, कैलोजन होता है। कौन सा होता है, कैलोजन होता है। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें, जो ब्लड हो गया तो ब्लड में देखो, ब्लड में ध्यान से देखना। ठीक है, ब्लड में तुम्हारा थ्रोम्बिन भी होगा। ठीक, ब्लड में तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन भी होगा, प्रोथ्रोम्बिन भी होगा। ब्लड में तुम्हारा फाइब्रोनोजिन भी होगा, ब्लड में तुम्हारा अरे एक और होता है,
ग्लोबुलिन भी होता है, ग्लोबिन भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ही के सारे जो है ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, समझ में आए। तो ब्लड में अगर आप मान लो आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं होता, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक, क्योंकि इसमें तो कई सारे हैं, थ्रोम्बिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, तो इसमें ब्लड में बहुत सारे हो गए, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर आता है प्लाज्मा, तो यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में, ठीक, प्लाज्मा में कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लासिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लासिन होता है, थ्रोम्बोप्लासिन, ठीक। फिर आता है एग में, अंडों में, ठीक है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे देखो कौन कौन से होते हैं, ठीक। फिर आता है वीट में, ठीक है, गेहूं में, वीट में कौन सा होता है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो होता है ग्लूटीन। वीट में कौन सा होगा, ग्लूटीन, वीट में कौन सा होगा, ग्लूटीन, ठीक है। अच्छा उसके बाद में फिर आता है तुम्हारा, फिर एक आता है मकड़ी के जो जाला होता है ना, मकड़ी का जाला या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो जाल बनाते हैं, ठीक है, ये भी एक अलग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाल, ठीक है, मकड़ी का जाल, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, कई बार मतलब पूछा गया है कि बताओ मकड़ी के जाला में कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, बी केराटिन, बी केराटिन। केराटिन से याद आया, जो हमारे हेयर हैं, हेयर्स, ठीक है, हेयर्स हो गए, ठीक है, ये नाखून हो गए, नाखून, नेल्स, नेल्स हो गए, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ठीक है। आंखों का जो लेंस होता है, लेंस, ये भी क्या, ट्रांसपेरेंट, आई लेंस, आई लेंस, ये ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से होता है, बना होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें जानते हो जो केराटिन लिखे हो, तो इसी में एक बात और लिख लेना, हेयर, नेल्स हो गए, या जो पक्षी के जो पर होते हैं ना, विंग्स, ठीक है, पर जो होते हैं विंग्स, ठीक है, तो इसमें भी केराटिन प्रोटीन ही होता है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन ही होता है। क्लियर, समझ में आया, ठीक। तो ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई प्रोटीन के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक बात समझो, देखो अब एक दो बीमारी होती हैं, ठीक है, प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बीमारी होती है, जैसे मान लो प्रोटीन बार बार चिल्ला रहे हैं, तो प्रोटीन, मैंने क्या बताया कि बच्चों में प्रोटीन की मात्रा बढ़िया अच्छे से देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, जैसे आप गांव देहात में देख लो या कहीं और देख लो, मतलब जैसे अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी अगर हो गई तो इसमें बीमारी होती है मैरास्मस, ठीक है, मैरास्मस होती है, एक बीमारी होती है मैरास्मस, ठीक है। ये क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन किसमें, इन चाइल्ड, ठीक है, बेबी या चाइल्ड, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में अगर ये चीज प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बीमारी होती है कौन, मैरास्मस, ठीक है। एक होती है क्वाशियोकर, ठीक, यही चीज अगर एडल्ट्स में हो जाए, तो इसको क्वाशियोकर बोलते हैं, ठीक है, क्वाशियोकर बोलते हैं, ठीक। तो ये भी समझ लो, मैरास्मस बीमारी वो है जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए, क्वाशियोकर वो बीमारी है जब क्या होता है, एडल्ट्स में, वयस्कों में जो है ये बीमारी, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाए। क्लियर है। चलो आगे, अब हम लोग चलते हैं फैट में, ठीक है, थोड़ा सा फैट के बारे में समझते हैं, ठीक है, फैट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक। आज ये थोड़ा चैप्टर, थोड़ी सी बातें रह गई, 2-4 बातें रह गई, समझ लेते हैं। फैट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है।
फैट। ठीक, फैट क्या है बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमको एनर्जी देता था, तो फैट भी हमको एनर्जी देता है। ठीक, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमको ज़्यादा चाहिए, लेकिन फैट की मात्रा हमको मतलब अप्रोप्रिएट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं। ठीक, बहुत कम भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फैट जो होते हैं क्या होते हैं? एक प्रकार से बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक, जो हमको क्या देते हैं? हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक, जो हमको एनर्जी देते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो है हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको ये इनका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? ठीक, हमको क्या करेंगे? ये सबसे पहली बात तो हमको एनर्जी देंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर्स का काम करते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग हमारे, देखो अगर हम फैट वेट खाते हैं, फैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घी हो गया और सब रिफाइंड वाइन हो गया, देसी घी की बात करें। ठीक है, अगर हम ये चीज़ करते हैं तो चेहरे में क्या होता है? एक मॉइस्चराइजिंग मतलब लगा रहता है। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग तरह लगता है, रूखा नहीं लगता है, ड्राइनेस नहीं लगती है। ठीक है, ड्राइनेस नहीं लगती है। अगर हमारे शरीर में फैट की कमी होगी तो चेहरा और सारी चीज़ें क्या होगा? ये बिल्कुल ड्राइनेस की तरह दिखेगा, पूरा ड्राई चेहरा दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस वजह से ये मॉइस्चराइजर का काम करता है और एनर्जी देता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो जो हमारा फैट जो होता है, ये फैट जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसी में बताते हैं। फैट जो है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का। अगर टाइप्स की अगर बात करें तो एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक, सैचुरेटेड को हम लोग हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा। ठीक है, और ये असंतृप्त वसा बोलते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड वो होता है जिसको हम लोग क्या करना है, जिसको हमको जरूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेरी मच ऑफ सैचुरेटेड फैट इज हार्मफुल। ठीक, जैसे क्या एग्जाम्पल ले लें, जैसे क्या घी। ठीक, जैसे घी हो गया, जैसे डालडा हो गया। ठीक है, जैसे घी हो गया, जैसे डालडा हो गया, है नहीं? तो ये जैसे गरी का तेल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये सब क्या है? ये सैचुरेटेड है, संतृप्त वसा है, और ये सब क्या है? ये हमारे लिए ठीक है, थोड़ा सा है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अगर इस्तेमाल करोगे तो ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा? असंतृप्त वसा वाले क्या चीज़ हो जाएंगे? ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? जैसे ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे क्या मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल। ठीक, मस्टर्ड ऑयल माने सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल हो गया, है सरसों का तेल हो गया। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, कस्टर्ड ऑयल। ठीक है, कस्टर्ड ऑयल होता है, कस्टर्ड ऑयल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब अच्छी होती हैं। ठीक है, इनको इस्तेमाल करो। ठीक है, और ज़्यादातर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करो। घर में जो है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करो, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है मस्टर्ड ऑयल। क्लियर है? और हो सके ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो थोड़ा सा वो लगता है प्रोसेस, आप मस्टर्ड लेके उसको बढ़िया सा रिफाइन करा के उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करो, ऑयल निकालो, उसको इस्तेमाल करो, सबसे बेस्ट होता है वो। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा यहाँ पर फैट हो गया, और इसी फैट के साथ में हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हो गया है। ठीक है, और उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दो क्लास में हो गया है। अब इसके बाद में 1-2 चैप्टर शायद बचे हैं जो
करने के लिए ज़रूरी हैं, इस वजह से मैं करा दूंगा, अदरवाइज सब पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलो अगली क्लास हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू सो मच।